सो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्ते, राधे राधे श्याम सदा शिव। कैसे हैं आप लोग? मैं हूँ और हूँ एकदम बढ़िया। तो ये है हमारी गुड़िया और ये आज मॉर्निंग का टाइम है। तो आज आप लोग देख रहे हैं यार सही किसी में नहीं देख रही है। मैं सोचा आज संदीप देखो हमारे सब्जी खरीद रहे हैं। सामने सब्जी की दुकान है, आपको दिख रही है ये ऑटो के सामने जस्ट। अच्छा क्या बोला समझ नहीं आया मुझे, क्या बोला। ये आ रहा है, देखना ये आ रहा है सामने। पेड़ों की पत्तों की वजह से तो नहीं दिख रहा है। अभी हमारे लाल ऑटो में बैठे हैं, नाना खड़े हैं उनके। तो देखो क्या सब्जी लेके आते हैं। आप समझ गए होंगे हम किचन में इसीलिए नहीं हैं। और आज हम जाने वाले हैं कहाँ, तो हम दिखाएंगे क्या दिखाने वाले हैं, क्या आप लोग बने रहे इस ब्लॉग पे और पूरा ब्लॉग देखिए मॉर्निंग से शाम रात नाच। हाँ, हमारी गुड़िया से भी मिल लीजिए, वो भी आप सबको राधे राधे बोल रही है। तो राधे राधे बच्ची का भी सुन लीजिए, ज़रूरी है। ये है बच्चा, देखो देख रहे हो क्या बनाना है। अजय तुम ये क्यों लेकर आए हो? तुम नहीं खाओगे तो? संदीप तुमने तो खाना नहीं है। तुरई लाए है, जब खानी नहीं है तो फिर तुरई लाए आए हो। देखो देखो इनको देखो। आगे बढ़ना चाह रही हैं, मोबाइल पकड़ना चाह रही हैं। अरे भैया गिर जाओगी, लग जाएगी। सब्जी देख के खुश हो रही हैं। देख रहे हो, जरा इनका जलवा देखो, इनका देखो। अब ये सब्जी की तरफ जाएंगे। जाओ जाओ जाओ, फिर हम किचन की तरफ जाए। ये यहाँ पे देखती रहती है, देखो देखो। अभी सही से घुटना बना नहीं पाती हैं। जो घुटना बना के आगे बढ़ते हैं ना, तो पूरा उचका देती हूँ, पीछे तो पक जाती है। कोशिश करती है जब आगे की ऐसे होने की, तो धड़ाम ऐसे नहीं चली जाए। फिर अगर लग जाती है तो लो लेती है तो। लेकिन कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मम्मा हम तुम्हें रोज छींक देते हैं, कोशिश करते रहो, चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है मम्मा, बिल्कुल हार नहीं होती है। ले बेटा, ले बेटा, अले मिला सोना बेटा। मम्मा जाए सिर्फ वो कैमरा देख रही है, उसमें क्या देख रहा है। क्योंकि हम ऐसा ही वाला वीडियो बनाते हैं। वैसा अगर बनाए कैमरा करके तो बहुत अच्छा बने, लेकिन हम कुछ लाए नहीं है तो समझ नहीं आता। वैसे भी हमारा ऐसा ही बनता है। तुम मेरी छुट करो मम्मा की, तुम चुन्नी चुन्नी मुन्नी मुन्नी। तो फ्रेंड्स यहाँ देखते सब्जी को, कहाँ यहाँ थी, सब्जी को देखते देखते पीछे चली जा रही है। कहते हैं आगे बढ़ो तो पीछे जाती हो। ये क्या तरीका है तुम्हारा? ये क्या तरीका है? आगे बढ़ के दिखाना चाहिए सबको कि पीछे जाना चाहिए। हाँ हाँ, हमें ये तुम्हारा तरीका बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। ठीक ना? हाँ, चढ़ी उचंग, चढ़ी उचंग। हाँ आ आ आ थक जाती हैं फ्रेंड्स, हम बहुत सोती हैं।
देखो कितना पीछे पहुंच गई है। देखो देखो भाई भैया पूरी चादर लगाई जा रही है। नहीं भैया मेरा बच्चा पूरा योगा व्यायाम कर लेता है। मेरा बचोल मिलो बाजा ओले मेरा छोटा छोटा बाजा ओले मेरा छोटा छोटा बाजा ओले 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 आज दादी गले वाला है बच्चा है? चलो आज जाएगा कल आ जाएगा फिर जाएगा फिर अपनी दादी की गाली लाएगा है फिर अपनी दादी की गाली लाएगा फिर जाएगा फिर छिप छिप दादी के घर लाएंगे हम कहीं इधर उधर नहीं जाएंगे। बहुत हो गया तुम्हारा मम्मा। इतना कोई करता है भला? जब देखो जाती हो भागाती हो इस बार जाएंगी कल जाके आएंगी फिर जाएंगी फिर नहीं आएंगी अभी फिर आएंगी कोई कुछ होगा तब रक्षाबंधन होगा तब आएंगी। ऐसे नहीं आएंगी। इतनी गम्मा है इनको बस सब्जी की पड़ी है। देखो सब्जी ना ना ले चलो बस हो गया। तो फ्रेंड्स मिलते हैं बने रहिए तब तक आप लोग। सो फ्रेंड्स आप लोग बताएं किसे मेरा किसे अच्छा लगता है मेरा क्या बोलते हैं ये किचन वाला वीडियो ब्लॉग। हम बात करते हैं अपनी राधे सो फ्रेंड्स हम जल्दी से अदरक नींबू सब कुछ है इसमें। अदरक है नींबू है खीरा है। खीरा तो डेली आते हैं इतने सारे डेली क्योंकि खीरा कुछ ज्यादा क्वांटिटी में हम लोग सब खाते हैं। हमारा तो हम भूल भी जाते हैं हमारा हमको अपनी नहीं बता रहे लेकिन हमारा जो संदीप है वो देखिए टमाटर कितने थे नहीं टमाटर तो हम जल्दी से छीलर काट लेते हैं। चक्कू कहाँ है? चक्कू तो सबसे पहले ही हटाया है फिर भी वो ढूंढ रहे हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे आज क्या बनेगा। आज बनेगी तुरई जो पसंद नहीं है किसी को भी लेकिन फिर भी खाएंगे। अभी खीरा जो आए हैं उनको हम 3 खीरा कट कर लेंगे। अभी कट करेंगे एक ये वाला करेंगे 3 खीरा अभी कट करेंगे। वो इसलिए दे देंगे थोड़ी देर में खा लेंगे। लाला हमारे खा लेगा पापा खा लेंगे संदीप खा लेंगे इसलिए 3 खीरा अभी तरफ जस्ट कट करेंगे हम। अभी चीज करनी है तो वापस आना पड़ेगा। आना है अभी फिर चले जाएंगे। ऐसा नहीं है मायके में किसी का मायके से गुजर नहीं है। चले जाएंगे हम भी चले जाएंगे भाई मायके से। मतलब गुजर बसर का ऐसा वैसा नहीं बोल रही। मतलब ये बोल रही कौन मायके में अभी रह रहे हैं तो रह रहे हैं। अगर हमारी संदीप की शादी हो गई होती तो थोड़ी ना हम रहते यहाँ पे इतना। ये नहीं कि हमको यहाँ से कोई प्रॉब्लम है नहीं लेकिन हम इसलिए नहीं रहते क्योंकि अभी हमारी ज़रूरत है।
तो हमको तो दोनों ये भी देख के चलना पड़ेगा, क्योंकि देखो हम वहाँ जाएंगे तो वहाँ पे भी तो हम रह ही रहे हैं, यहाँ पे भी रह रहे हैं, वो भी ससुराल है, ये भी ससुराल, ये मायका है वहाँ। हाँ तो हमारे सोच रहे हैं थोड़ा सा और 10 दिन और, अब इतना देख लिया, 10 दिन और, 10 दिन में क्या घटा जा रहा है। इंसान ना ऐसे ही चीजें बहुत सारी वो हो जाती हैं। पहले हम ये नहीं सोचते थे, हमने कई बार अपने ब्लॉग में बताया है, कुछ चीजों को लेके हम पछताते हैं। जैसे कि हम मुंबई में चले गए, हम खुद पछताते हैं कि हमारे दिल से आ रहा था क्यों फिर वहाँ 4.5 महीने बने रहे, शायद ना गए होते इतना। जिस दिन जा रहे थे हमने बैग ही पैक नहीं किया था, ये बात हमने बोली है, सच में नहीं किया था। मुंबई जा रहे 3-4 महीने के लिए, वो मेरा बैग पैक नहीं था, शाम तक मैंने बैग पैक नहीं किया था। मेरी रात में 11:30 12 बजे की ट्रेन थी, 12:30 बजे की, ऐसा कुछ 11, हाँ 12:30 1-1:30 बजे की ट्रेन थी, और मैंने नहीं 11:30 बजे की थी, हाँ थोड़ा लेट हो गई थी आने में वो। तो सोचिए, आप खुद ही सोचिए, मैंने बैग नहीं लगाया था, मतलब मेरा दिल नहीं कर रहा था और चले गए। तो क्या हुआ, अपनी मम्मी को दी। ऐसे गोवा से मेरा दिल नहीं कर रहा था आने का, बिल्कुल मेरा मन नहीं था, तब भी मैं बैग नहीं लगा रही थी, बिल्कुल भी नहीं था। ऐसे आए गोवा से, पतिदेव के साथ रहते थे, ऐसे आए कि लो तभी यहीं के होके रह गए हैं। उनका साथ रहते, जॉब करते हैं वो बात अलग है, लेकिन उनके पास रहते, फिर हम लोग कहाँ जाना क्या करते सोचते, लेकिन 4-5 महीने वो अकेले रहे, उधर नहीं रहते ना, हम रहते उनके साथ। तो वो जो हमारा टाइम था, समय था, वो हमारा ऐसे ही चला गया। और आपको एक और बात बता रहे, आज जो मेरी इतनी हिम्मत है कि मैं हाँ टिकट भी करा लूंगी, मैं अकेले चली भी जाऊंगी, उस टाइम थोड़ा नहीं था उतना। 4 साल पहले की ही बात बता रही हूँ। आदमी बदल जाता है बहुत चीज़ों से, इंसान बदल देता है इंसान को, इंसान खुद नहीं बदलता है, वक्त बदल देते हैं, है ना, हालात बदल देते हैं, वही चीज़ है। और मेरे पापा के मामले में ऑपरेशन उनका हुआ है, तो हम अभी नहीं जाएंगे। 10 दिन में हमारा ना घर का कुछ बिगड़ जाएगा, ना घर का कुछ बिगड़ जाएगा, तो चले जाएंगे। लेकिन जब फ्रेंड्स आप ही बताइए, जब यहाँ पे संदीप ही करेंगे, कोई करेगा नहीं तो कैसे। अब इन लोगों को ऐसा कुछ तो चाहिए नहीं है कि हाय मुझे ये बना के दो, वो बना के दो, सीधा है उनका हिसाब। तो वही मैं कर रही हूँ। तुरैया अच्छी है, तुरई बोलते हैं, तुरई, हम लोग तुरैया बोलते हैं, बचपन से तुरैया बोलते चले आ रहे हैं। तुरई, मुंबई में दूधी बोलते हैं, लौकी को दूधी। तो कुछ चीज़ें हैं जो रिलेट, वो कहते हैं ना किस चीज़ से, इस चीज़ से। तो अब हम कभी नहीं चाहते कि अब वो काम हम कभी नहीं करते जो हमारा दिल अगर कहेगा कि हाँ चलो चलो। अगर ऐसा कुछ है और मेरा मन नहीं है तो फिर ठीक है। अब हम अपना दिल की सुनते हैं, दिमाग की नहीं सुनते। बहुत सुन लिया, क्योंकि जो बोलता है ना वो सही बोलता है। 2-3-4 बार ऐसा मेरे साथ हुआ, हमारा दिल जो बोलता है सही बोलता है। ये कितना है? 21-20 था, इसे भर दियो इसमें। का संदीप इधर आओ, जो खवा जो गाय भैंस को। सो फ्रेंड्स, अभी कुछ भी नहीं हुआ है हमारा, अभी सिर्फ हम कटी कर रहे हैं। लोग तुरई में बहुत टाइम लगता है,
पोछा है ये पूरा हमने कहीं रख दिया है। एक तरफ दूध गर्म कर रहे हैं लाला का, गुड़िया पी रही हैं, लाला नीचे हैं नाना के पास अपने। तो क्या ही बताएं, क्या ही बताएं, क्या ही बताएं। क्या ही बताएं, बहुत गर्मी है भाई। बरगद पूजा जब भी आती है बड़ा गर्मी हो जाती है। तो ना तो मैंने बालों में मेहंदी लगाई हुई है, मेहंदी का पैकेट कहाँ गया? वाईफाई दे दो दीदी। उसे दूध पिलाए दो शांति से, बाद में ले लेना। अब नहीं दे रहा, पढ़ाई कर लो। सिम बंद हो गई, करा लियो रिचार्ज। तुमने कब कराया था रिचार्ज? 1 महीने का तो कराओ, पैसा कौन से हम कराएंगे? 2 GB वाला डाटा कराओ तो साला पूरे दिन में 2 GB डाटा यूज नहीं कर पाते। 1.5 GB इस मोबाइल में 1.5 GB डाटा वो खत्म नहीं कर पाए। हम 2 GB 2 मिनट में उड़ा रहे हैं। तुम लोग आप पूरे दिन मोबाइल से कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अगर हमको कुछ करना है, आप लोग मेरे बातों से अग्री करेंगे या नहीं करेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन ये बात सही है। अगर हम आज पैसे कुछ लगा रहे हैं, रिचार्ज करा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो होगा आगे चल के। और ये मैं उम्मीद नहीं, ये नहीं बोल रही, मुझे उम्मीद है, मुझे पूरा विश्वास है इस चीज पर। डगमगा ऐसे हिल डुल सकते हैं लेकिन गिर नहीं सकते, और गिरेंगे भी तो आराम से, इधर नहीं एकदम खाई में नहीं गिर जाएंगे, पकड़े तो रहेंगे ही, कहीं ना कहीं लटक तो जाएंगे ही ना, तो फिर उठ जाएंगे। तो बात ये है। मेरे कहने का बस यही मतलब है और कुछ नहीं। प्याज बाहर से अच्छा है, अंदर से एक एक्ट्रेस थी रतन राजपूत हैं, सॉरी, लेकिन हमने भी कई बार मैसेज उनको मतलब कमेंट किया है, मैसेज क्या कमेंट किया है। हम उनके ब्लॉग देखते थे, हमको उनके ब्लॉग बहुत अच्छे लगते थे, क्योंकि वो कहीं जाती थी, दिखाती थी, नेचर से मिलवाती थी। मतलब उनका जो ब्लॉग होता था वो हटके होता था, ट्रैवलिंग करती थी, हमको बहुत अच्छा लगता है। वो ट्रैवलिंग करती थी, हम देखते थे ऐसा लग रहा है हम ही कर रहे हैं। कुछ कुछ चीज़ें ऐसे होती है ना, हम ही कर रहे हैं। तो पता नहीं क्यों उन्होंने ब्लॉगिंग ही छोड़ दी, उनका ब्लॉग ही नहीं आता है, ऐसा क्या हुआ, कहाँ है वो, ब्लॉग क्यों नहीं आता उनका, ना वो टीवी पे दिखती हैं। कहाँ वो एक सीरियल आता था, अगले जन्म मोहे बिटिया ही कीजियो, हम सब मिलके देखते थे, कोई उस सीरियल को छोड़ता नहीं था। अगले जन्म मोहे बिटिया ही कीजियो, ये था वो सीरियल। क्या बताना जाए। तो जा रहे सब्जी को छोका लगा देंगे, इसमें प्याज, लहसुन, अदरक, मिर्ची तो भूली गई, कट कर लिया है तब तक। यहाँ लौकी भी छील ली है, छोक देंगे, टमाटर कट करेंगे, तब तक पकेगी। कभी बीच में ही डालते हैं टमाटर, पक जाती है लौकी, तुरंत को पकने में टाइम नहीं लगता है, तुरंत पक जाती है, तो बस इसलिए ये कट करके जल्दी से। हम दाल मिर्ची नहीं डालते, हमने कई बार बताया है। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वापस से। हम लगा रहे हैं आटा, एक हाथ से आटा लगा रहे हैं, ये देखिए। हमको एक ही हाथ से लगाते हुए बनता है, एक हाथ से पकड़ लेते हैं, लेकिन अभी ये गैस का और पेट का गैप लिए हुए हैं, ऐसे दबाए हुए हैं।
अभी जस्ट उठाया मैंने। चलो आप लोगों से बात करते हैं। तो आटा लगा दे रहे हैं, सब्जी बनी जा रही है, रोटी बना लेते हैं, तैयार होंगे फिर। अभी तो बहुत टाइम है, शाम तक जाएंगे। बहुत गर्मी है, दोपहर में धूप में निकलने का मन नहीं करता, चाहे वहाँ से आने के लिए हो चाहे यहाँ से जाने के लिए हो। वहाँ से आने में भी दोपहर में निकलने का मन नहीं करता, या तो सुबह निकल आओ या दोपहर में। तो सुबह तो चांस नहीं होता है निकलने का। आप लोग सोचोगे सुबह क्यों नहीं निकल सकते, सुबह निकल लिया करो। तो सुबह कैसे निकलने हैं आप ही बताओ। हाँ, वैसे भी सुबह इतना कोई वो तो है नहीं, चल रही है, कट रही है जिंदगी। एक होता है फ्रेंड्स एंजॉय करना, खुश रहना, मस्त रहना, तो एक लाइफ को जीना। और एक होता है ठीक है कट रही है, काटना समय को, हर चीज को, वो चीज हो रही है। ऐसे 2 महीने यहाँ निकल रहे, 1 महीने वहाँ निकल रहा, ऐसे निकल रही है टाइम। गुड़िया थी पेट में तब ऐसे ही निकल रहा था। लाला थे तब वही, हो गए तब वही, अब है तब वही। ये अभी जाएंगे तो अभी तो बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं। हमारे लाल का भी एडमिशन हो चुका है, उनकी अम्मा ने करा दिया था। तो अब जाएंगे, जब स्कूल खुलेंगे तब जाया करेंगे। लाला भी हमारे बैग वैग ले आएंगे, ड्रेस वगैरह, अपने लाल की ड्रेस बैग बाकायदा अच्छे से भेजा करेंगे। ऐसे थोड़ी ना स्कूल भेजा करेंगे कुछ भी पहना के ना, लगना चाहिए भाई स्कूल वाला बच्चा है। लाला हमारे खुद पढ़ेंगे, सभी को पढ़ा के आया करेंगे। अभी तो फिलहाल इसी में कराया है, देखते हैं आगे चल के। कहते हैं बच्चों की नींव अगर जड़ मजबूत करोगे, नींव मजबूत होती है तभी मकान मजबूत होता है। पिलर जब मजबूत होते हैं तभी पिलर पे लेंटर पड़ता है, तभी वो मजबूत रहता है। होता है या नहीं होता है आप ही बताएं। ऐसे जब जड़ मजबूत होगी तो पेड़ खड़ा रहेगा, और जब जड़ी अंदर से कमजोर है तो कितना भी पेड़ हाथी जैसा खड़ा है। एक बात बता रहे हैं, तो क्या होगा। ऐसे एजुकेशन में है, अगर शुरुआत में आप अच्छे से उसको शिक्षा अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे, सब चीज़ का वो रहेगा, तो वो झिझकेगा नहीं कहीं भी जाके। अब हमारे लोगों के अपना आपको एकदम देखो बिंदास बताती हूँ। हमारे अंदर क्या है कि कहीं भी जाते हैं, पढ़ते थे जब छोटे ही थे तो कोई भी उसमें भाग लेने की बात आती थी तो नहीं लेते थे। कुछ भी हो जाता तो बड़ा शर्माते थे, झिझकाते थे। तो मतलब एक झिझक होती है ना, नहीं बोलना, नहीं वो करना चीज़ें। वो बच्चों में कहते हैं जब इंसान बड़ा हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें देखता है अपने सामने, तो बहुत सारी चीज़ें सोचता है कि ऐसे हमारे बच्चे के साथ ऐसा ना हो जो मेरे साथ है, या जो भी है वो बच्चे के साथ ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो वो चीज़ है, हम कभी नहीं चाहेंगे कि ऐसा हो। तो बस अब जाएंगे, रोटियां बनाएंगे, कभी नहीं चाहेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं आप लोग अग्री करेंगे मेरी बातों से। 1 मिनट। देखो फ्रेंड्स, एजुकेशन की बच्चों की बात करें तो मैं अपने से जान सकती हूँ कि जब भी मैंने दिल लगा के पढ़ाई की है, मेरा परसेंटेज अच्छा आया है। मैंने 10th में नहीं की थी, 9th 10th तो उतना नहीं आया है, ऐसे ही मेरा निकला है, झूठ क्यों बोलूँ। और मेरा 11th और 12th मैंने की थी, लेकिन जो परसेंटेज बना है उससे भी ज़्यादा अच्छा बनता है। जैसे मैंने अभी क्या कहा, जड़ मजबूत न्यू। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई कि मुझे पता था, मैंने इतना पढ़ाई की थी कि मुझे जो मेरे से छूट गया वो भी मुझे याद था। सोच लीजिए, जो मैंने लिख नहीं पाया उसमें एग्जाम में, वो मुझे अच्छे से याद था, पता था। दिमाग से जल्दबाजी में इधर से उधर निकल गया। तो माइंड को कहेंगे कि बड़बड़ा गया माइंड, क्या ही कह सकते हैं।
तो मैं तो बस यही चाहती हूँ कि हमारे जो बच्चे मेरे दोनों ऐसे स्कूल में पढ़े, अच्छे स्कूल में पढ़े, कि कुछ बन जाए अपने लिए, भविष्य में कुछ अच्छा करें, मेरे जैसे ना रहें। क्योंकि सीधी सी बात है, जाहिर सी बात है, आपको क्या होता है। अब अपनी देखो एक उदाहरण देते हैं, हम भी स्कूल में ही पढ़े, ऐसा नहीं है पोस्ट ग्रेजुएशन है मेरा, किए हैं हम, और पीजी डीसीए भी किए हैं, डीसीए किए हैं, कंप्यूटर से सफल से किए हुए हैं, क्या नहीं किया मैंने, सब कुछ तो किए हुए है ना। तो आप बताइए कि ट्रिपल सी किया है, डीसी किया है, डीसी किया है, 3 चीजें तो मैंने कंप्यूटर से कर रखी हैं, 3-4 चीजें और भी है, ठीक है। सब है तो इंग्लिश ही ना, लेकिन बचपन से शौक था इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने का, कुछ कारण बस नहीं पढ़े, चीज़ें इतना नहीं वो थी, नहीं कर पाए, लेकिन शौक था पढ़ने का। खेलते कूदते थे, लेकिन जो बच्चे जाते थे तो हम भी कहते थे हमको भी इसमें जाना है, हमको भी अच्छा बनना है, हमको भी ये करना है। तो शायद उस समय गई होती तो अच्छा होता, नॉलेज होती और चीज़ होती। अब इंग्लिश है, मेरा इंग्लिश अच्छा नहीं है, सच बात है, मेरा इंग्लिश अच्छा नहीं है, क्योंकि मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया, पढ़ा ही नहीं, और मैंने संस्कृत से पोस्ट ग्रेजुएशन की है। तो आप बोलो मेरा संस्कृत भी बहुत अच्छा है, वो भी मेरा बहुत अच्छा नहीं है। कहते हैं किस्मत, ये देखो सच है, ये किसी से भी लो, ये सच है। जब मेरी दीदी का टाइम था, तो ये बात सच है, जैसे मेरी दीदी जैसे इंग्लिश भी अच्छी होती है, ऐसा नहीं, स्कूलों में अच्छी ही पढ़ाई जाती है, किसी में ऐसा नहीं पढ़ाया जाता। हमारे तो जो तो सर थे, भैया भी हैं और सर भी हैं, तो वो जो थे तो वो इंग्लिश की टीचर थे, और अच्छे टीचर थे वो, लेकिन हुआ क्या उसमें कि दीदी मैं जब भी वो जिस क्लास में आई, तो वो उन्होंने उनसे ट्यूशन भी पढ़ा, और उन्होंने ही उनसे इस क्लास में भी, वो उनकी क्लास में भी, चाहे वो 5th में हो, चाहे 6th में हो, चाहे 7th में। लेकिन जब मेरी क्लास आई तो वो मेरी क्लास की टीचर नहीं बने। मेरी क्लास के इंग्लिश के टीचर अरविंद सर थे, दूसरे टीचर थे, मैथ के सर भी अरविंद सर थे, दूसरे थे वो, मतलब एक ही टीचर मैथ और इंग्लिश दोनों पढ़ाता था, ठीक है। और उनके में सिर्फ वो संस्कृत के टीचर नहीं, संस्कृत इंग्लिश की, हाँ इंग्लिश की टीचर थे सिर्फ सर। तो दीदी ने उनसे पढ़ी है जिनका बैच चलता था, हैवी है, बहुत अच्छी वो इंग्लिश के टीचर है, दूर दूर से बच्चे आते थे पढ़ने। तो उनको मौका मिला उनसे पढ़ने का, और जब मेरी बारी आई इसी क्लास में मैं पहुंची, तो वो उसमें नहीं थी। फिर ठीक है आए, दूसरी क्लास को पढ़ाने लगी, क्योंकि उनका बैच ही था, क्लासें भी और बढ़ गई थी, बच्चे भी बहुत सारे थे, तो जो भी हो वो हमको नहीं। ऐसे ही संस्कृत की बारी आई, तो संस्कृत हमारी मैम पढ़ाती थी, संध्या मैम। तो ऐसा नहीं है, संध्या मैम तो रही क्लास में, लेकिन जब 9th आया और 10th आया, 9th 10th, तो पता नहीं, वैसे तो मैम हमेशा डेली आती थी, फिर उसके बाद तो नहीं 10th ही तो किया है इससे, फिर मैम ने भी मतलब पढ़ाना ही छोड़ दिया। तो 9th 10th में या तो उनकी लड़की की शादी थी, या फिर उनका आना ही, मतलब ऐसे हो गया कि वो टीचर एक समान कह सकते हैं, हम मिले नहीं, ये सच है। जब मतलब संस्कृत पढ़ाने की बारी आई कि हाँ कोई समझाए, कोई पढ़ाए, तो वो टीचर नहीं, ठीक है, वो नहीं हुआ। चलो 9th 10th निकला है अपनी मर्जी से, जैसे खींचा ताना, गाइड्स थी, इजी नोट्स थे, वो मास्टर माइंड थी, जो भी था अपनी मर्जी से पढ़ना था, जो भी था आपको बता रहे। चलो ये हो गई, संस्कृत हो गई। अब आया 11th 12th, अब इटावा पढ़ने गए, सीधा गर्ल्स, वो लड़कियों का ही कॉलेज है, स्कूल है, 11th 12th का। तो उसमें गए पढ़ने, उसमें भी एक टीचर आई,
आई 1 महीने तक 2 महीने तक थी, फिर वो चली गई। फिर जिनको नहीं आता उनको दे दिया गया इंग्लिश पढ़ाने के लिए, वो संस्कृत पढ़ाने के लिए। अब जिसको नहीं आता, जो टीचर है मैथ का, उसे इंग्लिश दे दोगे, क्या करेगा वो आप बताएं। लेकिन फिर भी टीचर है, अब जब मैं हूँ, मैं किसी को पढ़ा रही हूँ और मेरे से कहेगा ये भी सब्जेक्ट पढ़ा दो, तो हाँ, मुझे इतना पता है कि मैं अपने बच्चों को, जो भी ये बच्चे हैं, इनको कुछ ना कुछ दूंगी कि ये याद करो, ये पढ़ो, ऐसा करो, तो वो पढ़ेंगे। तो वो ऐसा है, तो समझाने वाला या वैसा कुछ करने वाला ऐसा कुछ नहीं था। तो वो मैम जो थी वो बोलती थी कि हम ये निबंध याद करो, ये संस्कृत में ये याद करो, हम पूछेंगे, ये पत्र पूछेंगे, तो वो बता देती थी, तो हम लोग याद करते थे। तो वो पूछती थी, तो इस वजह से याद हो जाती थी। लेकिन 12th आते आते वो भी खत्म, वो भी नहीं दिखाई दी। कहाँ है संस्कृत? 11th में ये चला, 12th में तो वो भी नहीं चला। लास्ट तक 11th में तो खत्म ही होता गया, थी नहीं। और 12th में तो दिखाई भी नहीं कौन टीचर है संस्कृत का। कोई आके पूछ ले तो हम बताएंगे। देख लो, दिखाओ मम्मी को क्या लेके आए। हाँ, उसके बाद में आया 12th, पता नहीं। फिर आया BA फर्स्ट ईयर, जो हमने उदी मोड़ से ही किया है, हमारे इधर कॉलेज है। अब तो भाई संस्कृत के टीचर की शकल भी हुई, जैसे हमारे 12th में नहीं दिखी थी, वैसे हमारे संस्कृत का यहाँ टीचर नाम था ही नहीं। क्योंकि मैं क्या देखती, जब मेरी दीदी नहीं, कोई संस्कृत का टीचर नहीं थी। हाँ, उन्होंने देखा, हाँ थी उनकी, सॉरी एक मैम थी उनकी, लेकिन शायद वो चली गई थी, क्योंकि मेरी दीदी से मैं 2 क्लास पीछे थी। वो थी, लेकिन उस वक्त अवेलेबल नहीं थी। सौंदर्य को फूल रही हम कर रहे हैं बैठ के ऊपर। तो फ्रेंड्स, BA में तो कोई टीचर ही नहीं था संस्कृत का। अब सोचो, BA में 3 सब्जेक्ट होते हैं, एक संस्कृत थी, एक सोशियोलॉजी थी, एक हिंदी थी। टीचर ही नहीं मिला, 3 साल टीचर नहीं मिला। इसी नोट ले लिए, इसी नोट से लड़का को ट्रैक्टर उठा गया तो हमारे साथ होता है। देगा पेपर ले आओ, कुछ रोटी में डाले, पेपर लाओ, पेपर लाओ, रोटी में डाले। तो फ्रेंड्स, BA में कोई टीचर नहीं। रही बात MA की, ये बात मैंने शायद एक ब्लॉग में बताई भी है बहुत पहले पे। रही बात MA की, MA आ गया पोस्ट ग्रेजुएशन, मास्टर ऑफ आर्ट। इसमें टीचर भी थे, अच्छे टीचर थे, लेकिन इसमें अब बोलो दूर कितना था, तो सुबह निकल जाओ, दो घंटे में, 2 घंटे में या 1.5-2 घंटे में तुम पहुंचोगे वहां पे जाके। 1.5-2 घंटे में आप समझ सकते हो, बस का यहाँ से मैजिक में बैठते थे, फिर स्टेशन से बस से फिर मतलब ऐसा लगता था जब वहां उतरते थे कि आ गए, चलो काम करो। पता ही नहीं, इतना अजीब, बस में इतना दूर था वो कॉलेज। तो वहाँ टीचर थे, सब कुछ थे, लेकिन वहाँ डेली जा भी नहीं पा रहे थे। डेली चाहिए 100 रुपए हो तो डेली जाओ। अब 100 रुपए एक दिन का ले लो, डेली जाओगे अटेंड करने, कितना पैसा लगेगा बताओ आप। जाते थे 10 दिन में, सर अच्छे थे, कुछ टीचर अच्छे मिल जाते हैं तो बता देते हैं, सर बता दो। कार्ड बनवा लिया था तो लाइब्रेरी से बुक ले लेते थे, तो पूछ लेते थे, सर बता दो टिक लगा दो, इसमें बता दो क्या क्या पढ़ ले, क्या क्या करना है, तो वो सब बता देते थे, तो कुछ कर लेते थे। तो ये हुआ है, आप समझ सकते हैं हमारी वीक क्यों है सन। और हाँ, इंग्लिश का रहा तो इंग्लिश का सर हमें कब मिले, 9th और 10th। जो हमारे सर थे वो 9th और 10th में जो इंग्लिश के रियल टीचर थे, उन्होंने हमें पढ़ाया। उस टाइम हम कहते हैं जड़ मजबूत हो तो
तो थोड़ा ध्यान नहीं दिया, तो इसलिए मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है। ये बात सत्य है, नहीं है अच्छी, क्या करें, क्या ही क्या सकते हैं। ऐसा नहीं है हमको आता नहीं, हम जल्दी से बोल नहीं पाएंगे, कड़बड़ कड़बड़ जो बोल जाते हैं वो बोल नहीं पाएंगे। हाँ, बोलने लगे तो फिर पीछे भी छोड़ देंगे लोगों को बोलने लगे तो फिर बच्ची बोला भी करेंगे, लेकिन वो तो ये बात है। इसीलिए हम नहीं चाहते कि हमारा जो बच्चे, मेरा लाल मेरी गुड़िया है, उसको हम ऐसे पढ़ाएं। थोड़ा ऐसे स्कूल में डालेंगे जिसमें खूब अच्छे से पढ़ाई हो और वो पढ़ें और उनका झिझक नहीं रहे। अगर उनको कुछ नहीं आता है तो वो बताएं। ऐसा होता था कभी कभी टीचर पूछते थे नहीं आता है वो पूछ लो, नहीं आता है वो पूछ लो, तो नहीं आता था तो वो भी नहीं पूछते थे, सच बता रहे, पूछना ही नहीं है, अपनी मर्जी से दिमाग लगा रहे। ये है, बड़े बड़े क्लास में जब चले जाओ कर पूछते हैं नहीं आ रहा वो कुछ पूछ लो, तो सर क्या पूछेंगे, इतनी बड़ी हो गए, इतनी ये सब्जेक्ट लिया आई थी, ये चीज़ नहीं आती उनको तो पूछना ही नहीं है। ये होता था, नहीं अपनी मर्जी से दिमाग लगाते थे, इसका क्या है, ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा। वो RBF पता नहीं काहे में हमने फॉर्म डाला था, तो देखो याद भी नहीं है मुझे काहे में डाला था। कई फॉर्म डाले जॉब के लिए, तैयारी की, तो उसमें भी अपना दिमाग लगा दे, अभी भी रखे हुए हैं वो, क्या दिमाग लगा दे। अच्छा इसका ये यहाँ गया, वो होते हैं ना क्वेश्चन बहुत आड़े टेढ़े से, जो बड़ा एक में बहुत सारा पढ़ाते थे, एक में ऐसा दिमाग अटकता था, ऐसा अटकता था, उसमें अटके रह जाते थे, मूड खराब हो जाएगा, उठा के बंद करते, चल ठीक है। ऐसा मोबाइल पास में ऐसे था नहीं कि हाँ मोबाइल से देख के चट से देख लो, पट से निकाल लो, ऐसा कुछ नहीं था। इसीलिए फ्रेंड्स हम सोचते हैं, तो हमने नहीं किया होगा, बच्चे तो करें भाई, है ना। हम जल्दी से रोटियां सेक के रख देते हैं। कभी कभी काम इतना लेट हो जाता है, आपको सच बता रहे हैं, आज काम इतना ऐसे हो रहा है, डील करके कल सही टाइम से हो गया था, और कुछ सही में बड़ा टाइम लगा, बनने में टाइम नहीं लगा, इसको काटने। चलो हम इसको तुरई को निकाल लेते हैं। तो आप लोग बने रहे मेरे ब्लॉग में। तो हमने देखो आटा लगा के रोटी अब सेकने लगे हैं, मिलते हैं रोटी वोटी सेक के। एक लोग बोलते हैं रोटी, बहुत अच्छा लगता है रोटी, ब्लॉग बनाती है।